बंगाल में गीता, कुरान और सियासी घमासान। बाबरी ने खोला बंगाल चुनाव का नया मोर्चा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मस्जिद निर्माण के लिए जमा हो रहे दान की लाइव काउंटिंग तक की गई। इसके ठीक अगले दिन राज्य में सनातन संस्कृति संसद ने 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ का विशाल आयोजन कर राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया। जवाब में पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो अब 1 लाख हाफिजों से कुरान पाठ करवाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और फिर मस्जिद निर्माण का काम आधिकारिक रूप से शुरू होगा। सनातन धर्मावलंबी उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज के लिए एक कुरान पाठ कराएंगे, से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। कबीर का दावा है कि ये कदम धार्मिक है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं, बल्कि जिस मकसद से गीता पाठ हुआ उसी मकसद से हम कुरान पाठ कराएंगे। राजनीतिक मोर्चे पर हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर ओवैसी से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने ISF, CPIM और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया और 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। राज्यपाल ने बाबरी पर सरकार से पूछे सवाल। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर कबीर का बयान कानून व्यवस्था के लिए खतरा है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि वो खुद गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यही बात उठाकर टीएमसी ने राज्यपाल पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। The persons who do the politics on the basis of the only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country, and they are all. This is also destroying the democracy of the country. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने बंगाल चुनाव की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस दबी आवाज में ही सही, लेकिन बाबरी को समर्थन देती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। It is the right enjoyed by all the people of our country, along with all the religious affiliations, to construct their own mosque or temple or church or gurudwara. 70% Muslim population belong to the district Murshidabad. This is the demographic composition of Murshidabad district. कि बाबरी विचार इस देश में कभी नहीं आने दिया जाएगा। जिस गली से बाबर गुजरेगा उस गली में घुस के मारेंगे। बाबर को नहीं आने देंगे। बाबर कोई भारतीय नहीं था, मुगल था। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि एक आक्रांत था जिसने लाखों लोगों की जान ली है, जिसने लोगों के टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसके नाम पे मस्जिद जैसी पाक चीज का नाम रख रहे हैं, बाबरी मस्जिद। इस्लाम तो एक रिलीजन ऑफ पीस है ना, लेकिन जिसने लोगों को टुकड़े किए हुए हैं वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। ये सोचिए, ऐसी सोच रखने वाले कितने बड़े आक्रांता खुद हैं।
बाबरी मस्जिद की नींव, गीता का पाठ और कुरान के पाठ का ऐलान, कुल मिलाकर पूरा घटनाक्रम 2026 के बंगाल चुनाव से जुड़ा है। और इन सब के बीच बंगाल की राजनीति खुलकर धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती दिख रही है। और अब बात करते हो संकट की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी इंडिगो संकट। जी हां, इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का मामला लगातार 7वें दिन भी जारी है और आज इस मुद्दे पर बड़ा एक्शन हो सकता है। इंडिगो के सीईओ को शाम 6 बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। साथ ही इंडिगो मैनेजमेंट को भी यही बताना है कि आखिर इस पूरी गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन था। रिफंड और यात्रियों का सामान वापस पहुंचाने की जो आखिरी डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी है और इस पर आज रिपोर्ट आने वाली है। अगर किसी भी मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो संकट है यानी कि इंडिगो संकट लगातार 7वें दिन भी जारी है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इस मुद्दे पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, इंडिगो के सीईओ को वक्त दिया गया है कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कि आपको जवाब देना है। और आप ये बताइए, मैनेजमेंट ये बताइए कि आखिरकार ये जो गड़बड़ी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, पैसेंजर्स परेशान है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गुस्सा है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन माना जाए। रिफंड और यात्रियों का सामान वापस पहुंचाने की जो आखिरी डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो उस पर भी अब इंतजार है, रिपोर्ट आने वाली है। संकट के बीच जो एक खबर न्यूज 18 इंडिया ने कल भी दिखाई थी कि जिस तरह से लोगों के सूटकेस जो उनका लगेज है वो अभी भी T1 पर मौजूद है, उसको अब लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी T1 पर है। T1 पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको बड़ी तादाद में सूटकेस नजर आएंगे और यहां पर आप देखिए जहां भी कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको लगेज ही लगेज नजर आएगा। ये वो लोग थे शुरुआती दिनों में जब ये संकट खड़ा हुआ, जो फ्लाइट्स में बैठ चुके थे, चेक इन कर चुके थे, लेकिन उनको बाद में ये जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर ये बैग इकट्ठा हो गए। अभी आपको यहां पर इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ नजर आएगा जो ये सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि जिसका बैग है उसको सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ टीम है और वो बाकायदा फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसका बैग है, टैग के जरिए ये शिनाख्त की जा रही है कि किसका बैग है और कहां पहुंचाना है। तो बाकायदा यहां पर टीम लगी हुई है, लेकिन जो बैग्स एयरपोर्ट पर छूट गए थे उन लोगों के जो चेक इन कर चुके थे और उनको बाद में पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। स्थिति है इंडिगो संकट की, वो न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दी गई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदन राठौर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं। 44 जिलों के सह प्रभारी लगाए गए हैं, प्रभारी लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार संगठन को मजबूत करने पर देखिए लगातार ध्यान है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। 44 जिलों के सह प्रभारी और प्रभारी यहां पर जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश पर ये जो घोषणा की गई 44 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी किन किन के नाम है और इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये बड़ी घोषणा के तौर पर, संगठन के तौर पर देखी जा सकती है कि प्रदेश में जो बीजेपी के संगठनात्मक जिले हैं उन संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए हैं ताकि संगठन के तौर पर बीजेपी को मजबूती मिल सके। इससे पहले अभी पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी, प्रदेश पदाधिकारी बने और अब उसके बाद तमाम जो संभाग वाइज जिले हैं बीजेपी के संगठन के उनमें प्रभारी लगा दी गए ताकि संगठन में मजबूती रहे और पूरी जो यूं कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की टीम है, प्रदेश स्तर से लेकर और मंडल स्तर तक के जो तमाम पद है उन पदों पर सबको लगा दिया जाए। उसी के तहत ये संगठन और संगठन प्रभारी लगाए गए हैं। सुधीर, हमने देखा अभी हाल ही में मदन राठौर की टीम यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और अब ये जिला प्रभारी सह प्रभारी, कुल मिलाकर संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस दिशा में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आगामी समय में पंचायत राज के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, तो ऐसे में जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी चुनाव जीतना आसान नहीं होता। लिहाजा बीजेपी अपने संगठन को तरजीह देती रही है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये कदम है ताकि आगामी जब मई जून में जब भी निकाय चुनाव होंगे या पंचायत राज के चुनाव होंगे तो उनमें जीत हासिल हो सके। लिहाजा इसी को दृष्टि रखते हुए पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने की ये कवायद की जा रही है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को मद्देनजर अब ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।